बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी ने तो अपने कार्यकाल में 22.5% ठेका पट्टा में भी रिजर्वेशन SC/ST को दिया। और बहन जी हमारी आदर्श देश की हर महिला की आदर्श है, देश की सबसे संघर्षशील महिला है। बहुजनों में अगर अभी लीडर की शिफ्ट देखी जाए तो बहन जी हमारी लीडर, और हम मानते हैं उनको अपनी लीडर। और चंद्रशेखर को कुछ युवा, कुछ भटके हुए युवा और बसपा के छोड़े हुए लोग नेता मानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, जिस प्रकार से अहमदाबाद में कल एक बड़ा हादसा हुआ, उसको लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। वहीं साथियों, बहन कुमारी मायावती जी पर जिस तरीके से भीम आर्मी के द्वारा, भीम आर्मी अध्यक्ष के द्वारा जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा करारा जवाब दिया है। वहीं साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा कि लगातार ओपी राजभर जी बहन कुमारी मायावती जी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। ओपी राजभर जी का इरादा क्या है वो भी हम आप लोगों के बीच में बताने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अभी तक आपने BM90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथियों, ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हम शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ मुखरता से उठाते हैं, इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जिस प्रकार से आपने देखा कि बहन कुमारी मायावती जी ने जब से ये ट्वीट किया है कि हमारी पार्टी में जो भी व्यक्ति पश्चाताप करता है वो माफी मांगता है, हम उनको वापस लेने का काम करते हैं। साथियों, इससे काफी लोगों की उम्मीदें आई हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि लगातार जयप्रकाश जी बहन कुमारी मायावती जी से माफी मांग रहे हैं। वहीं साथियों, ओपी राजभर ने भी जिस प्रकार से एक बयान देते हुए न्यूज 24 को कहा कि बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में सबसे अच्छे कार्य हुए हैं। इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं कि जिस प्रकार से ओपी राजभर और खासकर बीजेपी पार्टी के बीच में तनातनी चल रही है, हो सकता है ओपी राजभर जी बहन कुमारी मायावती जी के साथ आ जाएं। तो ये दो सबसे बड़ी खबरें हैं साथियों। वहीं जिस प्रकार से आपने देखा कि लगातार रोहिणी घावरी है जो लगातार चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगा रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद पर उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद पर उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। उसको लेकर के जिस तरीके से भीम आर्मी के लोगों के द्वारा, आज़ाद समाज पार्टी के लोगों के द्वारा बहन कुमारी मायावती जी के बारे में कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से रोहिणी जी चंद्रशेखर आजाद जी के खिलाफ बोल रही हैं, ये मायावती जी द्वारा प्लान किया गया है। साथियों, इस प्रकार के आरोप बहन कुमारी मायावती जी पर भीम आर्मी के लोगों के द्वारा, आजाद समाज पार्टी के लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। साथियों, जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियादी हैं। बहन कुमारी मायावती जी एक देश की इतनी बड़ी लीडर हैं, किसी के साथ वो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करती हैं। बहन कुमारी मायावती जी का जो इरादा होता है, जो उनके विचार होते हैं, जो उनकी विचारधारा होती है, बहन कुमारी मायावती जी अपने विचारों पर चलने का काम करती हैं और वो कभी भी किसी नेता की बुराई नहीं करती हैं। साथियों, मुद्दे पर बात जरूर रखती हैं, लेकिन वो इस तरीके से खासकर द्वेष भावना की भावना को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी कभी किसी पर प्रहार नहीं करती हैं और ना ही किसी की बुराई बताती हैं। तो इसको रोहिणी ने भी साफ करते हुए कहा कि बहन कुमारी मायावती जी हमारी एक बहुत बड़ी लीडर और हमारी आइडल है। 2019 में भी मेरा ट्वीट के माध्यम से बहन कुमारी मायावती जी को बहुजनों का सबसे बड़ा लीडर माना था। मैंने तो आज तक BSP के किसी भी व्यक्ति से बात भी नहीं की। और बहन जी हमारी आदर्श देश की हर महिला की आदर्श है, देश की सबसे संघर्षशील महिला है, नेता है। तो उनकी तारीफ मैं आज से नहीं, 2019 का अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे मेरी फेसबुक पे, तो जब मुझसे रिपोर्टर ने सवाल किया आप आदर्श अपनी आज की राजनीति में किसे अपना आदर्श मानती हो, तो 2019 के पेपर में आप बहन जी का नाम देखेंगे और ये प्रूफ है, झूठ नहीं है। तो उनकी बात रखना। और आज भी मैं देखो, बहुजनों में अगर अभी लीडर की शिफ्ट देखी जाए तो बहन जी हमारी लीडर, और हम मानते हैं उनको अपनी लीडर। और चंद्रशेखर को कुछ युवा, कुछ भटके हुए युवा और बसपा के छोड़े हुए लोग नेता मानते हैं। इस प्रकार से रोहिणी जी ने कहा। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से भीम आर्मी के द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियादी आरोप हैं। वहीं साथियों, जिस प्रकार से अहमदाबाद में एक भीषण हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, उसमें लगभग काफ़ी लोगों की मौतें हुई हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है और बहन कुमारी मायावती जी ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, विमान हादसे में काफ़ी लोगों की हुई मौत की घटना अत्यंत दुखद और अति पीड़ादायी है।
पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना, कुदरत उन्हें दुख सहन करने की शक्ति दे। इस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने खासकर विमान हादसे वाले लोगों के लिए भगवान से दुआ की और उन्होंने कहा कि इनको उनके परिवार वालों को दुख सहन करने की शक्ति दे। वहीं जिस प्रकार से साथियों लगातार लोगों की आवाज़ें उठ रही हैं कि जयप्रकाश जी हों, चाहे ओपी राजभर जी हों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, ऐसे नेताओं को बीएसपी पार्टी में आना चाहिए। जिस प्रकार से जब से बहन कुमारी मायावती जी ने ये चीज़ें कही हैं, काफ़ी पुराने नेताओं की उम्मीदें जागी हैं। काफ़ी पुराने नेता लगातार बहन कुमारी मायावती जी की बड़ाई बता रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी के कार्यकाल को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि लगातार चाहे वो ओपी राजभर जी हों, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, जयप्रकाश जी हों, लगातार बहन कुमारी मायावती जी की बड़ाई बता रहे हैं। तो साथियों, इससे साफ जाहिर हो सकता है बहन कुमारी मायावती जी 2027 में आते आते इन लोगों को पार्टी में सम्मिलित कर लें। जिस प्रकार से आपने देखा कि बहन कुमारी मायावती जी किसी भी प्रकार से पीछे हटने वाली नहीं है। वहीं बहन कुमारी मायावती जी का कहना है कि 2027 में बसपा की सरकार बनेगी। और जिस तरीके से साथियों आपने देखा लगातार एनडीए के कई छोटे छोटे दल छोड़कर जा रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी के साथ आ सकते हैं। जिस प्रकार से खासकर उत्तर प्रदेश से खबरें सामने निकल करके आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है 2027 तक। जिस प्रकार से लगातार ये खबरें सामने निकल करके आ रही हैं साथियों, जिस प्रकार से बेबुनियादी खासकर बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं भीम आर्मी के द्वारा या आजाद समाज पार्टी के द्वारा, ये बेबुनियादी सवाल हैं। और इस पर काफ़ी ज़्यादा कड़ा जवाब देते हुए खासकर रोहिणी जी ने भी कहा कि बहन कुमारी मायावती जी मेरे ही नहीं बल्कि पूरे देश के बहुजनों की वो आइडल हैं और बहुजनों की सबसे बड़ी नेता है। चंद्रशेखर आज़ाद अभी कुछ भी नहीं है बहन जी के सामने। जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों के लिए जो आवाज़ उठाई है, जो उन्होंने काम किया है, आज तक किसी ने भी काम इस प्रकार का नहीं किया है। तो इस प्रकार से काफ़ी करारा जवाब दिया है रोहिणी ने। साथियों, आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी तक आपने BM न्यूज़ 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें।